अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं और उस्मान साहब बात करने वाले मूवीज पे। और मूवीज जैसे कि हॉलीवुड मूवीज हैं, पुरानी और नई। और बॉलीवुड मूवीज हैं, पुरानी और नई। और साथ में हमारी लॉलीवुड की मूवीज हैं, पुरानी और नई। और देखते हैं कि हमारा क्या, उस्मान साहब का क्या विचार है। उस्मान साहब से पहले पूछते हैं कि आप को कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है और किन की तरफ आप ज्यादा बढ़ते हैं और क्या आप ज्यादा देखना पसंद करते हैं। जी व्यूअर्स। तो आज का ज़रा टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे जो वैसे जो रूटीन के टॉपिक्स होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मूवीज़ पे। अच्छा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ पे। बॉलीवुड मूवीज। अच्छा, बॉलीवुड मूवीज़ आजकल तो मतलब कि जो मूवीज़ देख रहे हैं उनकी कोई समझ नहीं आ रही क्या कैसी मूवीज़ हैं। लेकिन चलें एक पुरानी मूवी लेते हैं, शोले। उस पे बात करेंगे हम कि उस मूवी पे वो जो ठाकुर साहब होते हैं वो बेचारे अपनी डेली रूटीन में क्या करते होंगे। उनके तो दोनों हाथ कटे होते हैं। तो वो अपनी रूटीन कैसे बाबा से पूछूंगा, बाबा वो कैसे मतलब कि मैनेज करता होगा। ठाकुर साहब बेचारे क्या करते होंगे। ठाकुर साहब क्या करते होंगे? वो उन्होंने हर काम के लिए किसी न किसी को रखा हुआ होगा। हम्म। वो भले फिल्म में नजर नहीं आ रहा है लेकिन खाना कैसे खाता होगा वो कि चलो खाना खा लिया फिर बाद में वॉशरूम कैसे यूज करता होगा वो नहीं कुछ। उसमें तो एक उसकी बहू दिखाई गई है और मेरे ख्याल से एक मुलाजिम। अब ये दोनों तो उसकी मतलब कि ये काम करने से रहे, तो वो कैसे मैनेज करता होगा। असल में ठाकुर साहब का कैरेक्टर जो था वो था बहुत रियल। लेकिन उसमें इन्होंने भंड मार दिया कि उनका एक हाथ ही काट दिया, दोनों बल्कि हाँ, काट दिए। दोनों काट दिए। अगर एक हाथ काट देते तो समझ भी आता, हम्म। ताकि वो थोड़ा जस्टिफाई हो जाता है कि वो एक बंदा एक हाथ से भी काम कर सकता है। लेकिन दोनों ही हाथ काट दिए। अब दोनों हाथ काटने के बाद जो है वो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे बहुत मुश्किल ख्याल नहीं, से मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल हो जाती है। तो उसके लिए तो एक रिजर्व बंदा होना चाहिए जो मतलब कि उसे सब कुछ करवाए। बहरहाल हमारी बॉलीवुड की सबसे टॉप मूवीज में शामिल है वो। हम्म। यानी कि हर दूसरे बंदे ने शोले देखी हुई है और हर दूसरे को, लेकिन ये एक जो पॉइंट है ना, इससे मेरे ख्याल से डिस्कस नहीं किया जाता और न ही इसके बारे में किसी ने रोशनी डाली कि ये ठाकुर साहब जो हैं वो ये सब कुछ दोनों हाथ कटे हुए उससे कैसे करते होंगे, क्योंकि दोनों ही हाथ कटे हुए थे हम्म। तो ये सारी चीजें कैसे करते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा भंड मारा है फिल्म के अंदर। और भंड को हम उर्दू में बोलें तो गलती है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ा मतलब जो भी इसको आप नाम देना चाहें। तो ये ठाकुर साहब का जो है ये बड़ा इसके अंदर इन्होंने रोल को अगर सही तरीके से देखा जाए तो बहुत फनी बना दिया। हालांकि फिल्म सीरियस है हाँ। लेकिन रोल बहुत ज्यादा फनी हो गया। बाकी उसमें जो अमजद खान ने रोल किया है वो जो बने हुए हैं, तो उनका रोल बहुत ज्यादा जबरदस्त है। हाँ, चलो वो तो थोड़ा से उसमें रियलिटी भी नजर आती है। वो डाकू बना होता है तो वो उसका जो हाँ रोल है वो भी मतलब बहुत। उसके अकॉर्डिंगली है। हाँ वो तो बहुत और जबरदस्त किया अमिताभ है। का और धर्मेंद्र का वो भी हाँ वो अच्छा भी रोल है। बहुत अच्छा रोल है, लेकिन इनका रोल अलबत्ता ठाकुर इन्हें साहब के रोल का जरा प्रॉब्लम है, ये मसला है कि वो मतलब कि अब कैसे मैनेज करते होंगे सब कुछ। तो अभी अच्छा एक और, अभी जैसे साउथ मूवीज हैं साउथ बॉलीवुड, इंडियन
मूवीज। साउथ इंडियन मूवी है। अभी उसमें मैं कुछ दिन पहले ही एक मूवी का सीन देख रहा था, वो क्लिप आया मेरे सामने, तो मैंने वो देखा, कोई 40-50 बंदे हैं उसमें। तो वो मतलब कि जमीन में पाँव मारता है वो सारे गिर जाते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है, मतलब कि छोड़ने पे आओ तो इतनी बड़ी छोड़ देते हैं कि मतलब कि बंदा कुछ तो होना चाहिए कि थोड़ा सा मतलब कि यकीन करे। लेकिन वो उनकी फिल्म जो है वो अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी सीरियस बनाई हुई होती हैं, तो और वो इसमें फुटबॉल भी बनाते हैं, आपको पता है, ऐसे मारते हैं वो जमीन से लग के फिर उठता है फिर मारते हैं। तो मतलब कि ये ऐसी मतलब कि छोड़ते हैं ये मूवीज में कि अभी देखने वाले को भी मजा नहीं आता, इतनी बड़ी छोड़ते हैं। ना अभी मतलब कि कितने ही है वो गाड़ी को ऐसे धक्का लगा के पीछे लेके जा रहे हैं, भाई इतनी पावर कहाँ से आई तुम्हारे अंदर। हाँ, तो मतलब कि छोड़ने की भी कोई लिमिट होती है, लेकिन इन्होंने अनलिमिटेड ही छोड़ते हैं। ये साउथ इंडियंस वाले तो बहुत ज्यादा छोड़ते हैं, तो अच्छा, सब हॉलीवुड फेक है। मूवीज में इस तरह की मूवीज बनती हैं जो फैंटेसी में होती हैं, फैंटेसी टाइप मूवीज। तो उन फिल्म में जो है वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो कर रहे होते हैं, जैसे आयरन मैन था, इस तरीके से बहुत सारी फिल्म हैं, सुपरमैन हाँ, है और सुपरमैन, बहुत सारे, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स सारे जो है वो उन्होंने जस्टिफाई करवाया है कि ऐसा अगर बंदा असल में हो तो वो ये इस तरीके से कर सकता है, अगर हो बिल्कुल। तो वो ऐसे कर सकता है, सुपरमैन की जो पावर है वो दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाते भी वो इस तरीके से हैं कि आपको एक थोड़ी देर के लिए बिलीव हो जाता है कि हाँ ये इस बिल्कुल तरीके ऐसे का है, ऐसे ही लग रहा है कि रियल है ये। रियल है। हाँ, लेकिन बॉलीवुड में जो है वो इस तरह की चीज जो है वो नहीं कर पाते, ये पता नहीं क्या और है, वो क्लियरली पता चल रहा होता है कि ये फेक है। ये फेक। हाँ, ये छोड़ू प्रोग्राम है। ये तो खैर आप देखें, हॉलीवुड में भी किसी ने एक पैर जमीन पे मारा और सब उड़ के ना गिरे हो, हाँ, ऐसा तो हॉलीवुड में भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, चाहे बिल्कुल वो नहीं हुआ। सुपरमैन हो या कोई भी हो। लेकिन हमारे साउथ इंडियन मूवीज में तो ये है, और अब ये बॉलीवुड की तरफ भी आ रहा है, उस तरफ भी जा रहा है। बिल्कुल। बाकी हमारी लॉलीवुड की मूवीज की बात करें तो पुरानी मूवीज जो है वो जो 90s से पहले की मूवीज थी, जिसमें ये हमारे वहीद मुराद साहब हाँ, थे, मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली साहब थे, नदीम। नदीम साहब थे, ये मूवीज बहुत अच्छी थी, इनकी स्टोरीज बहुत अच्छी थी, पुरानी बॉलीवुड मूवीज को लें तो बहुत अच्छी थी। मिड 90s की मूवीज भी जो है वो अच्छी थी, ये फिल्म्स अच्छी थी, इनमें कोई स्टोरी भी होती थी, कुछ होता भी था। आज भी आर्ट मूवीज वहाँ पे बहुत सारी जो बन रही हैं वो सारी अच्छी हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वहाँ के जो हीरोज हैं, जैसे शाहरुख खान ले लें आप, जैसे आमिर खान ले लें, आमिर खान तो फिर चलें बहुत अच्छी मूवीज भी कर लेते हैं, बिल्कुल। ऐसी उसकी मूवी मूवीज में जो इतना वो फेक नहीं लग रहा होता। तो फेक हो गए। अब मैं ये बात करता हूँ, जैसे शाहरुख खान है, इसको पैसे की क्या कमी है, बिल्कुल। पैसा तो है ही है, भरा पड़ा है। अब इसको चाहिए कि कोई फिल्म अगर करने जाए तो कोई ऐसी फिल्म करे जिससे, और वो सोच समझ के करे, उसको जरूरी नहीं है कि वो एक साल में 2 मूवीज दे दे, वो 3 साल में एक मूवी दे, लेकिन ऐसी मूवी दे जिसके अंदर उसका रोल जस्टिफाई हो रहा हो, वो कोई कॉलेज का लड़का ना बना हुआ हो, वो कोई यूनिवर्सिटी का ना हो, वो कोई मतलब एक, आप देख रहे हैं हॉलीवुड मूवीज, वहाँ ज्यादातर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 40 से अबव होते हैं, जो उनके हीरो होते हैं सारे 40 से अबव होते हैं। यंग लड़कों में वहां पे कम ही फिल्म बन रही होती हैं,
और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, जो अब जैसे टॉम क्रूज हो गया, अब ये 55 का तो इस वक्त टॉम क्रूज है, और उसकी मूवीज उठा के देखने आप कैसी मूवीज करता है वो। तो हमारे जो ये हैं, इनको मतलब आप किसी के अगर बाप बन जाएं, अब लियाम नेसन है, वो उसकी टेकन 1 में देखने, आप टेकन 2 में देखते हैं, टेकन 3 में देखते हैं, उसकी बेटी थी वो, हाँ बिल्कुल, बेटी दिखाई है, और वो उसका बाप दिखाया, और उसके बाद देखें वो अपनी बेटी को बचाता है, ये सब कुछ करता है, फिल्म सारी उसी पे, बिल्कुल, लेकिन बना उसमें बाप है। बिल्कुल, तो बाप बने या बेटे बने या कुछ भी, लेकिन आप का कैरेक्टर जिस हिसाब से आप हैं, आपको उसी हिसाब से आपका कैरेक्टर चूज करना चाहिए। आपको कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं चूज करना चाहिए, बल्कि ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए जिसमें कुछ हो ही नहीं आपके मतलब का, बस वही जो है वो टिपिकल रोमांस वगैरह और ये चीजें जो दिखाई जाती हैं। हमारी पाकिस्तानी मूवीज अब की जो हैं ये बेहतर हो रही हैं, पहले से बेहतर हो रही हैं, और अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इनमें ज्यादातर फेक चीजें नहीं दिखाई जाती, ऐसी चीजें नहीं दिखाई जाती, वो मतलब कि स्टोरीज होती हैं, स्टोरीज होती हैं। मतलब कि कुछ मूवीज तो खैर जरा समझ से बाहर होती हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छी मूवीज भी होती हैं इसमें, जो हमारी पाकिस्तानी मूवीज हैं उसमें। लेकिन जैसे आपको बताएं, हमारी पाकिस्तानी मूवीज पहले से बेहतर हो रही हैं, एटलीस्ट बेहतर हो रही हैं। बॉलीवुड वाले तो जो है वो उल्टा और जो है वो दूसरी तरफ निकल गए। ये एक्चुअली बॉलीवुड वाले जो है ये हॉलीवुड को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मैंने कॉपी बहुत करने की कोशिश मूवीज कर देखी रहे हैं, हैं, वो और हॉलीवुड कुछ की चीजों मूवीज में को कॉपी ऐसे कर रहे हैं कि जो हॉलीवुड वाले भी नहीं दिखाते। हॉलीवुड वालों की मूवी बड़ी जस्टिफाई होती है। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई भी अगर फर्ज के तौर पे कोई एक सीन है एक लड़के और लड़की का, जो कि कोई आपस में कोई रोमांटिक सीन है उनका, तो वो जस्टिफाइड होता है कि ऐसा हो रहा है, वो एक जस्टिफाइड होता है। और जो हमारी बॉलीवुड मूवीज हैं उनको तो आप छोड़ दें, हमारी पाकिस्तानी मूवीज में कम से कम इतनी बेहूदगी नहीं होती। तो ये तीनों में डिफरेंस है। बाकी खैर पाकिस्तानी मूवीज में थोड़ी थोड़ी ट्राई करते हैं बॉलीवुड को कॉपी करने की, हाँ, अभी तो काफी हद तक ट्राई करने लगे हैं। बनी है, और मैं नाम नहीं लूंगा फिल्म्स का, लेकिन वो पूरा उन्होंने बॉलीवुड को जो है वो छापने की कोशिश की। हम हॉलीवुड की मूवीज ले लें, बड़ी मूवीज हैं। अब एक मूवी मैं बताऊं, सीक्रेट विंडो। अब सीक्रेट विंडो जो मूवी है, वो मूवी आप कुछ भी नहीं हो उस मूवी में ऐसा जो आपको मतलब लगे कि नहीं यार ये तो हम नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल एक ड्रामा है, फिल्म ड्रामे की तरह है, लेकिन ऐसी फिल्म है कि मतलब आप देखते रह जाएंगे। तो आप ऐसी फिल्म कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको, पाकिस्तानी लो बजट में आपको बन सकती है ऐसी मूवी। लेकिन हमें हमें क्या, बॉलीवुड को भी जो है वो इस तरफ वो नहीं जाते, बस अच्छा, वो। अभी आपका इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो मैं आप ये जो अवार्ड शो होते हैं इसमें पाकिस्तानी गानों की बजाय इंडियन गानों पे रिहर्सल हो रही होती है, वहां पे वो डांस वांस हो रहा होता है, ये क्या वजह? मतलब कि आप बॉलीवुड को दिखा रहे हैं, हम आप असल बॉलीवुड को में इतना कॉपी करने पाकिस्तानी के जो चक्कर में। हैं वो इंस्पायर हुए हैं बॉलीवुड से। तो हमें अपने कल्चर को दिखाना चाहिए, हमें अपनी चीजों को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, हमें अब जैसे हॉलीवुड में जो होता है उस चीज को पाकिस्तानी वे में कन्वर्ट करके दिखा सकता है, जो बॉलीवुड में होता है उसको पाकिस्तानी वे में कन्वर्ट करना बल्कि और ज्यादा आसान दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे गानों की बात करें तो हमारे ये जैसे आतिफ असलम है, ये बड़ा कमाल का सिंगर है, बिल्कुल, और इस तरीके से अली जफर भी है और भी हैं। तो बाकी हॉलीवुड तो गाने वाने उनके फिल्म में होते ही नहीं, होते ही नहीं, बिल्कुल, और वो एक रियलिस्टिक मूवीज होती हैं, क्योंकि गाने, वहां पे एक आदमी अपनी बेटी को बचाने जा रहा है और बीच में एक गाना शुरू हो जाएंगे तो
अजीब सी बात है ना। बिल्कुल। अभी मैं एक दो फिल्म ड्रामे देख रहा था, अभी एक ड्रामा देख रहा था, एक एक्टर है उसमें, मैं बताऊं उसका, वो ड्रामे के अंदर उसका एक बकायदा फाइटिंग सीन है, अच्छा। बकायदा फाइटिंग सीन है उस ड्रामे के अंदर। हम्म। वो लड़की खड़ी हुई है और वो अचानक जो है वो चार पांच गुंडे उसको छेड़ने के लिए आ रहे हैं और ये उन सबको मारता है। हम्म। और मारने के बाद जो है वो सब, अब ड्रामे तो बहुत रियलिस्टिक चीज होते हैं ना, बिल्कुल। मतलब आपकी नियर टू लाइफ होते हैं। आपको उसमें ये दिखाना होता है कि भाई रियल जिंदगी में इस तरीके से होता बिल्कुल। है। इस वक्त के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, और उस्मान साहब और मैं, हम दोनों को इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।